आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको छत्तीसगढ़ बीएड के सेकंड काउंसलिंग जो होगी उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बीएड का सेकंड काउंसलिंग का मैं पूरा आपको डिटेल एक नोटिफिकेशन दूंगा, जानकारी दूंगा, और साथ ही दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जानकारी भी दूंगा जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आपको जाननी चाहिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ले चलता हूँ। पहले आप एससीईआरटी के साइट पे चले जाइए छत्तीसगढ़ के, और फिर उसके बाद बीएड डीएलएड वाले कॉलम पे चले जाइए। ठीक है, और उसके बाद पहला ऑप्शन है उसको क्लिक कर लीजिए। ठीक है, एकदम दोस्तों मैं आपको आसानी से बताऊंगा जिससे आपको पूरा एकदम समझ में आ जाए। और साथ ही मैं आपको दावा आपत्ति क्या होता है, बहुत ही भाई लोग कमेंट में पूछ रहे थे, उसके बारे में भी एक छोटा सा जानकारी दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप सेकंड वाली लिंक को क्लिक कर लीजिए, ये एक विस्तृत, ठीक है, जानकारी है। मैंने इसको पहले से किया हुआ है। तो अभी मैं दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बता देता हूँ सेकंड काउंसलिंग का। तो चलिए डेट्स देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। तो द्वितीय चरण की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो होगी 18 नवंबर 2021 से 24/11/2021। ठीक है, पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि, तो इसमें आप विकल्प फॉर्म जमा करेंगे 18 से 24 नवंबर के बीच में। ठीक है, जिसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बोलते हैं। और 11वां है दोस्तों, इसमें देखिए द्वितीय चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति। ठीक है, दावा आपत्ति के बारे में दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी खाली मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका है 29 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक। ठीक है, द्वितीय चरण की प्रथम सूची जारी करना 2 दिसंबर 2021। द्वितीय चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि। ठीक है, ये 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर 2021 से 6 दिसंबर 2021 तक के एडमिशन वहाँ होगा। ठीक है, जिसमें आपका अलॉटमेंट हुआ है। ठीक है, और रिक्त सीटों की जानकारी इसमें आएगी 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर 2021। द्वितीय चरण की दूसरी सूची, ठीक है, द्वितीय चरण की दूसरी सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति, इसका डेट है 10/12/2021 से 13/12/2021 तक। द्वितीय चरण की दूसरी सूची में देखिए, द्वितीय चरण की दूसरी सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि 15 दिसंबर 2021 से 21 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, इसमें रिक्त सीटों की जानकारी आएगी 22 दिसंबर 2021 को। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स को। ठीक है, और दावा आपत्ति के बारे में लास्ट में आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो द्वितीय चरण है, ठीक है, अगले राउंड की, उसके बारे में आपको बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन के तहत। ठीक है, तो अगले चरण के प्रक्रिया के संबंध में चलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अब बता देता हूँ। ठीक है, 6.3 वाले में है, तो इसको दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, पहला वाला देखिए, प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किए जाएंगे। ठीक है, और दूसरा दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट है इसको बता देता हूँ, यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगली सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। यह सुविधा एक बार प्राप्त होगी तथा इसे अब इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता देता हूँ कि यदि आप का कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, यदि आप वहाँ प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, कॉलेज आपका अलॉट हो गया और आप वहाँ प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर के नीचे दोस्तों एक्सेप्ट या रिजेक्ट वाला रहता है, तो रिजेक्ट में जाकर क्लिक कर सकते हैं और अलॉटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। इससे आपका कॉलेज दोस्तों अलॉट नहीं होगा, मतलब बुक नहीं होगा। और कई कई दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भाई बहन लोग एकदम से ही वो कर लेते हैं, जैसे कि कॉलेज आया तो दोस्तों जोश में ही सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जाते हैं कॉलेज, वहाँ पता चलता है उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार कॉलेज नहीं है, तो फिर दोस्तों बाद में उनका पूरा फॉर्म मतलब कैंसिल हो जाता है, और फिर अगले चरण में फिर दूसरा फॉर्म पैसा दे के भरना पड़ता है, फिर विकल्प भरना पड़ता है, ऐसा टाइप का रहता है।
तो दोस्तों आपको कॉलेज के बारे में पूरा जानकारी नहीं है, ठीक है, और आपका कॉलेज में चयन हो जाता है, किसी भी कॉलेज में आपका ABCD कॉलेज में चयन हो जाता है, ठीक है, तो दोस्तों पहले मतलब आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि मेरा गाइडेंस यही रहेगा कि आप पहले उस कॉलेज को जाके अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, फिर बाद में एक्सेप्ट करिए। आपको जो अलॉटमेंट लेटर है उसको बाद में एक्सेप्ट करिए, पहले आप जाके दोस्तों मतलब देख लीजिए कॉलेज आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं, बाद में उसको एक्सेप्ट करिए, इसमें वही लिखा गया है ऐसा। और तीसरा दोस्तों यह है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है और वे दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब जिनका किसी भी मतलब कि कॉलेज में चयन नहीं हुआ है, जितने भी विकल्प भरे हैं महाविद्यालय के, उसमें किसी में भी उनका नाम नहीं आया है और उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, उनको अगले राउंड की काउंसलिंग में फिर से फॉर्म भरने की सुविधा, मतलब वो नहीं भरेंगे, उनका मतलब कि ऑटोमेटिक दोस्तों रहेगा फॉर्म, और सेकंड में भी वैसे ही रहेगा जैसे फर्स्ट में रहा है, और उसमें काउंसलिंग होगी, उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसमें लिखा है यदि वो उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण में आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, देखिए लिखा हुआ है। परंतु ऐसे अभ्यर्थी मतलब कि जिन्हें अपना विकल्प बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो वे अपने लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फॉर्म में अपना विकल्प बदल सकते हैं। मतलब जैसे आपके कॉलेज को ऐड करना है, रिमूव करना है, ऐसा दोस्तों करना है, ठीक है, तो आप को फिर से पैसा देना पड़ेगा इसके लिए। और चौथा दोस्तों है, यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहते हैं या महाविद्यालय के विकल्प बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म में लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ और उसने प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है, तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें यह कहा गया है, देखिए एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूँ। यदि अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण की द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया है, ठीक है, और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है, मतलब पहली सूची में अपना चयन निरस्त करवाया है और दूसरी सूची में, ठीक है, प्रवेश नहीं लिया है, ठीक है, तो दोस्तों उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा, इसमें लिखा है, मतलब फिर से मतलब उसको फीस नहीं भरना पड़ेगा, उसके वही वाले आईडी में काउंसलिंग होगी, ठीक है। अब पांचवा देखते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी के चयन प्रथम में हुआ है और उसने अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है, उसने एक बार अपना चयन निरस्त करने की सुविधा ले ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना हो। तो दोस्तों पांचवा का मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है, ठीक है, और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले ली है, मतलब पहले राउंड में उसने चयन अपना निरस्त करने की सुविधा ली है, मतलब रिजेक्ट बटन दबाया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना होगा, यदि वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन करना चाहता है, ठीक है। और छठवां दोस्तों है, जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिपोर्टेड या अन्य कारण से बाहर हो गए हैं, वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन करना होगा, मतलब नॉट रिपोर्टेड आ रहा होगा तो दोस्तों फिर से आपको अपना मतलब विकल्प फॉर्म भरना होगा। और सातवां दोस्तों है, तृतीय चरण में शामिल होने के लिए किसी भी महाविद्यालय में, ये वाला दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड के थर्ड में देखेंगे। तो ये था जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट, इसको दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। कुछ भी डाउट दोस्तों आपको होता है इस बारे में, तो देखिए नंबर दिए हुआ है इसमें दोस्तों, आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। देखिए मैं तो मतलब कि जो बता रहा हूँ मतलब कि इसके अनुसार ही बता रहा हूँ नोटिफिकेशन के लिए, लेकिन दोस्तों और आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप इनसे दोस्तों पूछताछ कर सकते हैं। ये वैसे ही मतलब कि ये हेल्पलाइन दिया हुआ है, आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और दावा आपत्ति के लिए भी दोस्तों आप इनसे अच्छे से पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं आपको अभी बताऊंगा अपने हिसाब से, लेकिन दोस्तों और आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए दावा आपत्ति के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो दोस्तों दावा आपत्ति का जो फॉर्मेट है वो छत्तीसगढ़ प्री बी एड 2021 के मॉडल आंसर जो आया था दोस्तों, प्री बी एड एग्ज़ाम का जो मॉडल आंसर आया था उसमें सेकंड नंबर के दोस्तों कॉलम पे दिए हुआ है, ठीक है। आप इसको ओपन कर लीजिए जहाँ भी आप इसको सेव करके रखे होंगे दोस्तों, और अगर नहीं होगा दोस्तों आप व्यापम की साइट से ले सकते हैं,
तो दावा आपत्ति क्या होता है, चलिए मैं छोटा जानकारी देता हूँ। जैसे दोस्तों आपने क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब मान के चलिए मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है, उसका दोस्तों आपने आंसर डी किया है, ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है मॉडल आंसर के अनुसार सी, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों डी मतलब एकदम करेक्ट लगता है अपने अनुसार से, आप 4-5 बुक पढ़े हुए हैं या फिर और भी दोस्तों आपको कहीं से जानकारी इकट्ठा की है कि इसका आंसर डी ही होना चाहिए, तो दोस्तों आप ऐसे प्रश्न में दावा आपत्ति करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। देखिए वही दिया हुआ है, दावाकर्ता का रोल नंबर, मतलब आपका रोल नंबर, ठीक है, आपका नाम, ठीक है, परीक्षा का नाम एवं प्रश्न पत्र का सेट। परीक्षा का नाम प्री बी एड 2021 और सेट दोस्तों देखिए ए बी सी डी या फिर किसी भी आपका होगा उसमें आप डाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक एवं विषय, तो प्रश्न क्रमांक आप 20 डाल सकते हैं और जिस भी विषय का है मतलब कि 20 में दोस्तों जिस भी रहता है मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि जनरल स्टडीज़ का है या फिर शिक्षण अभिरुचि का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है या फिर एप्टीट्यूड वाला मतलब कि रीजनिंग वाला है, तो दोस्तों आप इसमें ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक एवं विषय और मॉडल आंसर में दिया गया उत्तर, मॉडल आंसर में देखिए 20 का क्या दिया हुआ है, सी दिए हुए, ठीक है। और मॉडल आंसर में दिया गया उत्तर और दावाकर्ता का उत्तर, तो दावाकर्ता का उत्तर मतलब आपको जैसे डी लगता है, ए लगता है, बी लगता है, किसी में भी दोस्तों आपको लगता है कि ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो दोस्तों आपको उसका उत्तर इसमें लिखना है, बी या फिर डी ऐसे टाइप का। दावाकर्ता द्वारा अपने उत्तर के लिए स्पष्ट एवं पूर्ण कारण, मतलब दोस्तों इसमें आपको पूर्ण कारण देना होगा, ठीक है। आपको दोस्तों मतलब ऐसा मतलब कि सेट बनाना है ऊपर में और इसको नीचे ब्लैंक करना है और उसमें अपना नाम लिखना है और आपको जो इसका जो कारण है, ठीक है, पूर्ण कारण स्पष्ट करना है, तो ये वाले ब्लॉक को आप ज़्यादा मतलब कि नीचे तक बना सकते हैं। आपको जैसे कारण लगता है ज़्यादा लंबा होगा आपके अनुसार, तो इसको आप लंबा बना सकते हैं। और अपने दावा के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण के पृष्ठों की संख्या, मतलब जिस भी बुक से आप दावा कर रहे हैं ऐसा, तो आप बुक का नाम और उसका पेज नंबर बता सकते हैं। दोस्तों ये था छोटा मोटा जानकारी मेरे अनुसार से, लेकिन आपको लगता है कि इसको डिटेल जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप, मैं बताया हूँ नंबर पीडीएफ में जाके वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो कोई भी आपको दोस्तों इसमें डाउट होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।